हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट लर्निंग सेशन में हमने डिस्कस किया इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिज़ाइन के बारे में, जिसमें हमने पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मेथड को डिटेल में स्टडी किया कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मेथड क्या है और ये कितने टाइप का होता है और कहाँ-कहाँ यूज होता है। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन मेथड के बारे में कि पैरेलल प्रोजेक्शन मेथड क्या है और ये कितने टाइप का होता है। इसमें हम ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन। तो पैरेलल प्रोजेक्शन फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशनल स्पेस ऑन ए फिक्स 2 डायमेंशनल प्लेन। इसमें हम क्या करते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस को 2 डायमेंशनल प्लेन पर हम प्रोजेक्ट करते हैं, जहां पर लाइन ऑफ साइट मींस जो हमारी लाइन आ रही हैं पैरेलल टू ईच अदर, जो हमारी लाइनें आती हैं ऑब्जेक्ट से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इससे जो लाइनें आ रही हैं, यदि हमारा कोई प्रोजेक्शन प्लेन है, इससे जो हमारी लाइनें आ रही हैं और यहाँ पे कोई हम इसकी एक इमेज जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये जो लाइंस हैं ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या था फ्रेंड्स, हम इस व्यू से देख रहे थे और ये हमारा ऑब्जेक्ट था और लाइनें हमारी इस तरह से हमें कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही थी, कन्वर्ज हो रही थी बेसिकली, और ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन था जो कि पर्टिकुलर एंगल पे हमारी लाइन ऑफ प्रोजेक्शन थी जो प्रोजेक्ट हो रही थी। तो इसमें बेसिकली यही एक मेन डिफरेंस है। पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या रहता है, जो प्रोजेक्शन लाइन है, प्रोजेक्टेड लाइन है प्रोजेक्शन प्लेन पे, वो क्या करती हैं, पैरेलल प्रोजेक्ट होती हैं, और पर्सपेक्टिव में एक पर्टिकुलर एंगल पे वो हमें प्रोजेक्ट उनको करवाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है और इसमें हमारी लाइनें जो आ रही हैं, इसको यदि मैं ए लाइन को, इसको बी, इसको सी और डी, ये जो हमारा फेस है 1 2 3 और 4, इससे जो हमारी लाइन ऑफ प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। ये डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री का एक बेसिक टूल है। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इनटू 2 डायमेंशन बाय यूजिंग स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोसीजर। मतलब आप इसमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का मेथड हो या पैरेलल प्रोजेक्शन का मेथड हो, इनमें से यदि आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन प्लेन पे आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें इन दोनों में ही ये जो केसेस हैं हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के, ये और जो हमारे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और पैरेलल प्रोजेक्शन, ये है स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोसीजर कि इस तरीके से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं। इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री। तो फ्रेंड्स इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन है, इसको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ऑक्सोनोमेट्रिक, ऑब्लिक एंड ऑर्थोग्राफिक। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम ऑक्सोनोमेट्रिक पैरेलल प्रोजेक्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और लेटर हम डिस्कस करेंगे ऑब्लिक एंड ऑर्थोग्राफिक। तो फ्रेंड्स ऑक्सोनोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है वो आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। आइसो मीन्स सेम सेम, डायमेट्रिक मीन्स कोई भी 2 चीजें, 2 मैट्रिक हैं जिसमें जो स्पेसिफिक कंडीशन रहेगी 2 मैट्रिक में वो, ट्राइमेट्रिक मीन 3, इसमें कोई 3 मैट्रिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मैट्रिक है, क्या रहता है उसमें, कि कौन सी 3 चीजें हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्राइमेट्रिक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है जिसमें लाइन ऑफ व्यू, लाइन जो हमारी प्रोजेक्टेड लाइन है क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि हम पहले बता चुके हैं। ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये फ्रेंड्स हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ए बी सी एंड डी। इस पे जो लाइनें हैं वो हमारी क्या रहती हैं फ्रेंड्स, 90 डिग्री पे रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं।
ये हमारी लाइनें आ रही है प्रोजेक्टेड लाइन, और एक दूसरे के पैरेलल रहती है क्योंकि ये पैरेलल प्रोजेक्शन का ही एक सब कैटेगरी है। इसमें फ्रेंड्स एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एंड ऑब्जेक्ट आर रोटेटेड अराउंड वन और मोर देयर एक्सिस टू रिवील मल्टीपल साइड। अब हमारे पास फ्रेंड्स यदि क्या कर लेते हैं, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक बॉक्स का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब यदि मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, इस क्यूब की कोई भी जो साइड है, व्यू है, अलग अलग साइड है या अलग अलग व्यू चाहिए, तो मैं इसे पर्टिकुलर एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करूंगा और उसको रोटेट करके देखूंगा। तो हम कैसे रोटेट करते हैं वो इसको हम अपने नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें देख लेते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक हाइट होती है, एक विड्थ होती है, एक लेंथ होती है, थ्री डायमेंशनल यदि हम डिस्कस करें उसके जो थ्री डायमेंशनल स्पेस रहता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की एक हाइट है, एक विड्थ है, एक लेंथ है, तो उसकी जो प्रोपोर्शन है, रिलेटिव प्रोपोर्शन है, इस ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन जो कैटेगरी है उसमें वो क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है, वो अपनी प्रोपोर्शन को लॉस नहीं करता है कि क्यूब है तो वो क्यूब की तरह ही बिहेव करता है। इसकी एक स्पेशल सेट ऑफ कंडीशन है जिसमें हम इसका जो प्रिजर्वेशन है, मेथड है, जो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू जो हम डिस्कस करेंगे लेटर, उसमें हम आपका ये जो पॉइंट है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन कैसे प्रिजर्व रहता है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखा रखा है कि ये हमारा एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है, ये हमारी लाइन ऑफ प्रोजेक्शंस है जो जा रही है साइड में परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये हमारा जो ग्राउंड प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको हम कह सकते हैं, इस पे क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को हमने उठा रखा, रोटेट कर रखा है। जैसे यहाँ हम प्रोजेक्शन प्लेन पे देख भी सकते हैं कि ये 30 डिग्री एंगल है, ताकि हम इसके अलग अलग व्यू को, ये हमारा जो फ्रंट से देख रहे हैं फ्रंट व्यू है, ये जैसे टॉप से देखते हैं, साइड व्यू से देखते हैं इसको, तो अलग अलग व्यू हमें तीन, इसका अपर फेस नजर आ रहा है हमें, साइड वाला फेस और फ्रंट फेस हमें नजर आ रहा है। तो इस टाइप के अलग अलग व्यू हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन प्लेन पर एक 3D ऑब्जेक्ट के। तो इस टाइप का जो फ्रेंड्स जो मेथड है, प्रोजेक्शन का जो तरीका है, उसको हम बोलते हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स में देखते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी हमने जो पोजीशन है ग्राउंड प्लेन से इसको उठा रखा है एक पर्टिकुलर हाइट पे और रोटेट कर रखा है। तो ये जो हमारा तरीका है प्रोजेक्शन का, इसको हम इस कैटेगरी में लेके आते हैं। ये मैं आपको क्यों डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि ये जो मेथड है इसको इस तरह से रोटेट करने का, ये ही इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन को फ्रेंड हम ये भी कह सकते हैं कि पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड एट एंगल, की एक एंगल पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था, अब इसकी हमने यहाँ पे एक पिक्चर बना दी है इस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर एंगल पे रख के, तो उसको बोलते हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हम काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक्सोनोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है जैसे कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हम, वहाँ पे यूज हो जाएगा। ये मैकेनिकल पार्ट्स हैं, यदि उसको दिखाना चाह रहे हैं मैकेनिकल पार्ट्स को कि कैसा दिखता है, वहाँ यूज होता है। या किसी बिल्डिंग का व्यू दिखाने के लिए भी फ्रेंड्स इसको हम यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि इसके कौन कौन से एलिमेंट है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट आता है ट्राईहेड्रल कॉर्नर्स। फ्रेंड्स जो भी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें पर्टिकुलरली हमारी 3 एक्सिस रहती हैं जिनको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, एक्स, वाई और जेड। इसमें एक जो हमारी पर्टिकुलर साइड रहेगी, कोई भी एक लेंथ, वो एक साइड वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, एक उसकी विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई को, और एक उसकी हाइट या उसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कॉर्नर है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको हम नेमिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक ये हमारी लाइनिंग है, एक ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ये हमारी एक्सिस है। ये इसको यहाँ हम देख सकते हैं लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये इसकी हाइट या
थिकनेस हम कह सकते हैं, थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे ले सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये हमारा डी पॉइंट है, ये ए है, ये हमारा ई पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्राईहेड्रल कॉर्नर। ये फ्रेंड्स क्यों जरूरी है ट्राईहेड्रल कॉर्नर को जानना? क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि हम पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, तो वो कौन सी एक्सिस है इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर यही एक्सिस जो है इन्हीं के रोटेट हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं अलग अलग व्यू पाने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ दिखाया है, ये हमारी एक्स प्रिंसिपल, वाई एंड जेड प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो जैसे ये डिस्कस कर ही चुके हैं हम, ये विड्थ, हाइट और डेप्थ को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारी 3 प्राइमरी डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती हैं। जो अब फ्रेंड्स क्या है कि जो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हैं एक्स, वाई एंड जेड, इनके बीच पर्टिकुलर एंगल रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल है, इसके बीच 90 डिग्री एंगल होता है, इसके बीच 90 डिग्री रहता है। ये हमारी स्पेशल सेट ऑफ कंडीशन है। ऐसा ही जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करते हैं तो कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री में इसको होता है। जैसे कि यहाँ पे यदि मैं इसको एक्स मान लूँ, इसको यदि वाई मान लूँ, इसको जेड मान लूँ, तो एक्स और जेड के बीच में जैसे दिखाया है इसने गामा एंगल, इसको बीटा और इसको अल्फा से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो यदि हमारी कोई भी 3 डायमेंशन है, उनके बीच में ये अलग अलग एंगल जिसको हम अल्फा, बीटा। तो फ्रेंड्स ये एक व्यू है, एक पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है कि किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। जैसे कि ऑब्जेक्ट है जिसको एक व्यक्ति ने हाथ से पकड़ा हुआ है पर्टिकुलर एंगल पे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसको एक एंगल पे इसने ऊपर उठाया हुआ है ताकि इसका जो हमें ऊपर फेस, साइड का फेस, फ्रंट फेस हमें दिखाई दे। तो इस टाइप का फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हमारे ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में रहती है। फ्रेंड्स तो हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन जैसे कि पहले बता चुके हैं 3 टाइप का होता है, ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड आइसोमेट्रिक। ट्राइमेट्रिक में क्या होता है फ्रेंड्स, 3 हैं जो मैट्रिक हैं, उसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है। जैसे कि यहाँ दिखाया है कि ए और बी यहाँ पे इक्वल नहीं है। डायमेट्रिक में दिखाया है कि ए और बी ये जो एंगल है इनके इक्वल है। एंड आइसोमेट्रिक में दिखाया है कि ए और बी 30 डिग्री हैं। तो हम जो स्पेशल सेट ऑफ कंडीशन है, तो उन तीनों सेट ऑफ कंडीशंस को हम अलग अलग डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनमें क्या क्या इफेक्ट रहेगा, ट्राइमेट्रिक में क्या सेट ऑफ कंडीशन रहेंगी और उसका क्या इफेक्ट रहेगा, व्यू में जो 2D प्रोजेक्शन व्यू है उसमें क्या इफेक्ट रहेगा। तो ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि हमारी 3 जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 30 डिग्री, इसकी 90 डिग्री टोटल हो गया फ्रेंड्स 120 डिग्री। यहाँ भी 120 डिग्री है और ये इसके बीच में 120 डिग्री है। तो तीनों एक्सिस के बीच में हमारा 120 डिग्री एंगल हमें इस व्यू में दिखता है। और फ्रेंड्स जो ये ऑब्जेक्ट है जो हमें यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी जो एक्सिस है ये वाली अंदर वाली, इसके बीच में भी 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कि यदि हम सेम एंगल रखते हैं तो फ्रेंड्स इस टाइप का व्यू हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या आता है, ऑब्जेक्ट हैविंग ऑल 3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टिल्टेड अनइक्वल फ्रॉम द प्लेन ऑफ व्यू। कि प्लेन ऑफ व्यू है उससे उसकी तीनों जो एक्सिस हैं वो अलग अलग एंगल पे टिल्ट होती हैं एक एक्सिस के अराउंड। अब जैसे हमने यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी जो प्राइमरी एक्सिस है इसको ले लेते हैं हम, ये और ये एंड दिस वन। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्राइमरी एक्सिस है। जो हमारा एंगल है फ्रेंड्स सी एंगल, ए और बी, यदि इसको मैं एक्स मान लूँ, इसको वाई और इसको जेड मान लूँ,
तो एक्स और जेड के बीच में हमारा सी एंगल है, एक्स और वाई के बीच में हमारा ए एंगल है, वाई और जेड के बीच में हमारा बी एंगल है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारे एंगल्स हैं ये तीनों ही एंगल अलग अलग रहते हैं। ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन आर डिफरेंट, ऑल साइड्स एंड एक्सिस आर फोर्सड इक्वली। तो तीनों एंगल हमारे इक्वल हैं। यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रेंड्स खींचूं यहाँ पे, तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। तो फ्रेंड्स ये जो एंगल है ये एंगल रहेगा ई एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यदि हम किसी लाइन से दो सेम एंगल पे लाइनें खींचते हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर रहता है, तो ये एंगल भी ई रहेगा और ये एंगल भी हमारा ई रहेगा। तो फ्रेंड्स सी एंगल रहेगा ये दिस वन एंड दिस वन। तो ये हमारा सी एंगल है, सी एंगल इस लाइन और इस दो प्रिंसिपल लाइंस के बीच में, ये एंगल हमारा बी एंगल और ए एंगल। तो एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी एंड नॉट इक्वल टू सी। तो फ्रेंड्स हमने एक बात डिस्कस की थी कि फोरशॉर्टनिंग, कि कोई चीज़ जब हमसे दूर जाती है तो वो हमें छोटी दिखाई देती है, और जो चीज़ हमारे सामने होती है वो हम चीज़ हमें बड़ी दिखाई देती है, यदि वो दोनों चीज़ें सेम साइज की हों। इसको हमने कहा था फोरशॉर्टनिंग। तो सेम फ्रेंड्स इसमें भी है, यदि कोई लाइन हमसे दूर जाएगी, यदि कोई लाइन हमसे, आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, यदि हम इससे डिस्कस करें, यदि इसको पॉइंट लूँ मैं ए और इसको लूँ बी, तो फ्रेंड्स जो यदि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो हमें बड़ी दिखाई देती है, और इस लाइन को मैं इससे दूर लेके जाऊं एक एंगल पे, तो ये एंगल एंगल हो गया, मान लो इसको मैं अल्फा मानो। तो फ्रेंड्स ये लाइन की लेंथ L2 L1, तो L2 हमें L1 से छोटी दिखाई देगी फ्रेंड्स, तो इसको बोलते हैं फोरशॉर्टनिंग। तो फ्रेंड्स तो इसमें जो हमारी ये वाली लाइन है, यदि डी एंगल हमारा लार्ज होगा, तो फ्रेंड्स यदि डी एंगल हमारा जितना लार्ज होगा, बड़ा होगा, तो ये लाइन हमसे उतनी ही दूर जाएगी और हमें उतनी ही छोटी दिखाई देगी। इसका जो प्रोजेक्शन व्यू है हमें छोटा दिखाई देगा। और ई एंगल यदि इससे स्मॉल है, डी से डिफरेंट है, छोटा या से बड़ा है, तो इसकी लेंथ हमें अलग दिखाई देगी। सेम यदि इसको मैं ऐसे मानूं, इसको बना लेते हैं, यदि ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर उठाया है, तो फ्रेंड्स ये वाली जो ओ पॉइंट था, ये लाइन है आपकी ओर, मतलब आपकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन आपकी स्क्रीन की डायरेक्शन में आपकी ओर आएगी, तो हमें इसका प्रोजेक्टेड व्यू, यदि ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो ये ऐसे ऊपर उठती हुई आपको दिखाएगी और इसका प्रोजेक्टेड व्यू आपको इससे छोटा दिखाई देगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये आपकी ओर झुकेगी इस डायरेक्शन। ये हमारी पीसी या कंप्यूटर की स्क्रीन है, प्रोजेक्शन प्लेन है, और यदि आप एंगल पे उठाएंगे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर, तो ये आपकी ओर झुकी हुई दिखाई देगी, तो हमें इसका प्रोजेक्शन व्यू छोटा दिखाई देगा। तो ये जो तरीका है, तो इसमें क्या है, तीनों एंगल अलग अलग व्यू में अलग अलग एंगल पे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो तीनों एक्सिस है हमारी, वो अलग अलग एंगल बनाती हैं, किसके साथ, प्लेन ऑफ व्यू के साथ। और वो अलग अलग एंगल यदि रहेगा तो वो उसकी जो प्रोजेक्टेड लेंथ है वो हमें अलग अलग दिखाई देगी, वो इक्वल नहीं होगी। तो इस टाइप का जो प्रोजेक्शन है इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि दिखाया गया है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कह सकते हैं फ्रेंड्स इसको, दिस वन, इसको मैं ऐसे मानूं, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ किसी पर्टिकुलर एंगल पे। तो जैसे दिखाया है यहाँ पे, आपको व्यू क्लियर करने के लिए मैंने एक पिक्चर दिखाई है कि किस तरह से रखा जाएगा।
ये बहुत ही टेक्निकल ड्राइंग में फ्रेंड्स बहुत कम यूज होता है। जैसे कि इसमें पिक्चर में आपको दिखाया है कि ये एंगल, इसको मैं यदि अल्फा मानूं, इस एंगल को मैं बीटा और इसको मैं गामा मानता हूं, तो अल्फा 125 डिग्री है, बीटा 105 डिग्री एंड ये 130 डिग्री है। तो ये लेंथ है, जो इसकी साइड्स की जो लेंथ है, इनका जो प्रोजेक्शन व्यू होगा वो भी फ्रेंड्स डिफरेंट होगा, क्योंकि फोर्स शॉर्टनिंग जो इफेक्ट है उसके कारण हमें इसका प्रोजेक्शन है वो छोटा या बड़ा दिखाई देगा एज पर उनका क्या एंगल वो बना रही है। तो आप देख सकते हैं, यदि ये हमारी ग्राउंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कह सकते हैं। अब ये एंगल हमारा अलग है, ये एंगल उससे छोटा है, ये इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, ये गामा और ये फ्रेंड्स हमारा बीटा। तो देख रहे हैं ये इसकी लेंथ हमें अलग दिखाई दे रही है। तो ये वाली है L1 L2, तो है L1 नॉट इक्वल टू L2 और इसको यदि मानो L3 इस वाले को, तो L3 इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि जो रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं उनके अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डायामेट्रिक, कोई दो मैट्रिक में कि इसमें स्पेशल सेट ऑफ कंडीशन रहेगी। वो दो मैट्रिक क्या है? 2 ऑफ 3 एक्सिस स्पेस अपीयर इक्वली फोरशॉर्टन, कि इसमें जो दो एक्सिस हैं वो बराबर छोटी होंगी, फोरशॉर्टनिंग होंगी, मतलब छोटी होंगी जैसे कि वो दूर जाती हैं, क्योंकि उनका एंगल सेम रहेगा। तो कौन कौन सा सेम रहेगा फ्रेंड्स? जैसे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें पर्टिकुलर अल्फा गामा और बीटा इसको हम मान लेते हैं। तो हमारा अल्फा और गामा ये सेम है और सेम लाइन में यहाँ पे खींच रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 15 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। तो टोटल एंगल फ्रेंड्स तो हमारा 105 डिग्री हमें ऑब्जर्व होता है। तो फ्रेंड्स यदि हम कंप्लीट एक पॉइंट से कंप्लीट चक्कर लगाएं, राउंड खींचें और सेम पॉइंट पे आए, तो वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे 105 एंड जितना बच गया फ्रेंड्स वो एंगल हमें यहाँ ऑब्जर्व होता है, जो कि 150 डिग्री है। तो उसमें हम ये ले सकते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ, क्योंकि सेम एंगल पे हैं L1 एंड L2। तो फ्रेंड्स L1 और L2 सेम एंगल बना रही हैं, तो इनमें फोर्स शॉर्टनिंग का जो इफेक्ट होगा वो भी सेम रहेगा। और ये जो दो हैं, जो दो L1 इज इक्वल टू L2, तो दो लाइनों का जो फोर्स शॉर्टनिंग इफेक्ट है वो सेम रहेगा। तो ये इक्वल अमाउंट में फोर्स शॉर्टनिंग इफेक्ट दिखाएंगी, छोटी दिखाई देंगी। तो इस टाइप का जो प्रोजेक्शन है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, 2 इक्वल एंगल्स, जिसमें दो एंगल इक्वल रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपको L1 और L2, इसमें हम इसको नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपको इक्वल दिखाई पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू L3। तो L1 इज इक्वल टू L2 बट नॉट इक्वल टू L3। तो ये दो लेंथ हैं वो आपको बराबर दिखाई देंगी। इसको फ्रेंड्स बोलते हैं हम डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। थर्ड वन इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो कि हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपको देखने को मिलता है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। इसमें फ्रेंड्स 3 एक्सिस ऑफ स्पेस अपीयर इक्वली फोरशॉर्टन, इसमें जो फोरशॉर्टन, इसमें जो हमारी 3 एक्सिस हैं वो बराबर इक्वल अमाउंट में हमें छोटी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इनका जो एंगल है वो भी अल्फा बीटा एंड गामा, क्योंकि ये इक्वल अमाउंट से एक दूसरे से हमारे प्रोजेक्शन प्लेन से दूर जाती हैं या फोरशॉर्टन होती हैं। तो ये इक्वली फोरशॉर्टनिंग इफेक्ट हमें दिखाती हैं। और जो कॉमन एंगल होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है? 120 डिग्री। तो जो फोरशॉर्टनिंग अमाउंट है वो यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यदि तीनों ही ये एंगल अल्फा गामा बीटा और इसको मैं यदि गामा मान लूँ, यदि इक्वल अमाउंट में हमसे दूर जाएंगे तो इक्वल अमाउंट में फोरशॉर्टनिंग होगी।
और यदि इक्वल अमाउंट में हम हमारे नज़दीक आएंगे तो इक्वल अमाउंट में ये हमें थोड़ी सी बड़ी दिखाई देंगी। तो एक कॉमन स्केल जो फोरशॉर्टनिंग का है हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो लेंथ की जो जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है एल बी एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट है, वो इक्वल अमाउंट पे छोटी या बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री, 30 डिग्री पे 30 डिग्री, तो 120 120 120। यदि आप इस एंगल को मेजर करोगे तीनों एंगल को तो ये 360 मतलब कंप्लीट 360 एंगल आपको समेशन पे आपको मिलता है। तो ये स्पेशल सेट ऑफ कंडीशंस फ्रेंड्स किस एंगल पे रहती है? रहती है फ्रेंड्स 30 डिग्री। यदि आप 30 डिग्री एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को लोगे या 30 डिग्री एंगल बनाओगे तो ये जो फोरशॉर्टनिंग इफेक्ट है वो आपका इक्वल अमाउंट में फोरशॉर्टनिंग इफेक्ट आपको मिलता है। तो L1, L2 और L3 मतलब मीन्स ये L1, L2, L3 ये लेंथ जो छोटी होंगी हमसे दूर जाती है तो हमें छोटी दिखाई देती हैं, जिसको हम फोरशॉर्टनिंग कहते हैं। इक्वल अमाउंट में छोटी होंगी और इक्वल अमाउंट में ही हमें यदि नज़दीक लेके आएंगे ज़्यादा तो हमें बड़ी दिखाई देंगी। तो ये 30 डिग्री एंगल पे स्पेशल सेट ऑफ कंडीशन है जिसमें हमें आइसोमेट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट दिखाया है। तो फ्रेंड्स इसकी L1, L2 और L3 ये तीनों ही जो लाइनें हैं फ्रेंड्स हमें इक्वल लेंथ की हमें ऑब्जर्व होती है, इक्वल लेंथ हमें इनकी दिखाई देती है L1, L2 एंड L3। तो ये जो इफेक्ट है फ्रेंड्स इसको हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से जानते हैं। अब आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है फ्रेंड्स? जो आइसोमेट्रिक यदि हम आइसोमेट्रिक जो स्केल है उसको यूज करते हैं वो इनकन्वीनियंट रहती है, क्योंकि प्रोजेक्शन जो होता है वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग से 22% छोटा होता है। यह ये कह सकते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उससे 22% बड़ी होती है। तो ये क्यों होती है तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स जो फोरशॉर्टनिंग इफेक्ट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वो इक्वल रहता है। ये हमारी तीन लाइनें थी, इसको हमने माना था L1, L2, L3 क्योंकि ये इक्वल अमाउंट में जैसे ही रिसीड्स करती हैं, इसको मैं अल्फा और गामा और इसको हमने बीटा लिया था, क्योंकि इक्वल जब से हमसे दूर जाते हैं तो इक्वल अमाउंट में छोटी होती हैं, फोरशॉर्टनिंग इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होता है। तो फ्रेंड्स यदि इनको इक्वल अमाउंट में बड़ा कर दिया जाए, यदि इक्वल अमाउंट में ही इन लेंथ को बढ़ा दिया जाए, इक्वल अमाउंट में इसको इतना बढ़ा दिया, इसको x1 बढ़ा दिया, इसको भी हम x1 बढ़ा देते हैं और इसको x1 रिस्पेक्टिव लेंथ में फ्रेंड्स रिस्पेक्टिव लेंथ में इनको बढ़ाते हैं तो उस पर कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इक्वल अमाउंट में ही बड़ी हो रही है और इक्वल अमाउंट में ही छोटी हो रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ये जो मेथड है प्रोजेक्शन का, ड्राइंग का, तो इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। क्यों एडवांटेज क्या है इसका? कि आप जो मेजरमेंट है इसे डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं किसी ड्राइंग से, आपको फोरशॉर्टनिंग इफेक्ट लेने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। इसमें दिखाया है कि इंक्रीज साइज डज नॉट इफेक्ट पिक्टोरियल व्यू, पिक्टोरियल व्यू पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स जैसे इसमें दिखाया गया कि ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, तो इसमें हमारे इसकी शेप आप दे सकते हैं, और यदि हम 100% लेते हैं, इनको इक्वल अमाउंट में बड़ा कर देते हैं, इसके हर हाइट को, विड्थ को एंड लेंथ को, तो हमें सेम व्यू हमें दिखाई देता है, बट थोड़ा सा इसको इनलार्ज व्यू हमें दिखाई देता है, बट इसके रिस्पेक्टिव ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस हमें फ्रेंड्स नज़र नहीं आता है। इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अब फोरशॉर्टनिंग भी कोई ऑब्जेक्ट हम यदि स्पेस में रिसीड करता है, दूर जाता है, तो हमें कैसा दिखाई देता है? वो छोटा दिखाई देता है। तो उसको बोलते हैं फोरशॉर्टनिंग की कोई चीज़ जो मुझे दूर दिखाई देती है वो छोटी दिखाई देती है, दूर जाती है तो, और यदि हम नज़दीक लेके आते हैं तो बड़ी दिखाई देती है। तो ये जो मेथड है, जो व्यू का जो तरीका है, इसको फोरशॉर्टनिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। अब आइसोमेट्रिक लेंथ कैसी, जो हमने डिस्कस किया था कि 20 से 22% छोटी होती है, तो उसका क्या क्या कंसेप्ट है? तो फ्रेंड्स इसमें दिखाया है कि हम एक हमारा एक्स प्लेन हमने ले रखा है, इस पर्टिकुलर 30 डिग्री एंगल पे हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको हम EF, G, B और DE समथिंग नोमेनक्लेचर हमने लगा रखा है इसमें। और 30 डिग्री पर कौन सा व्यू होता है हमारा?
आइसोमेट्रिक व्यू। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। एंड फ्रेंड्स, ये जो हमारा C1 है, C1 और D1, जो ये हमारी लाइंस हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये है 45 डिग्री पे, जैसे इसमें दिखाया गया 45 डिग्री पे। तो ये हमारा एक्चुअल है, एक्चुअल लेंथ। और ये जो हमारी व्यू प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड व्यू है, ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्टेड व्यू। तो फ्रेंड्स, यदि मैं एक लाइन यहाँ पे खींचूं तो इसको आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। ये हमारा A पॉइंट है, इसको मैं O मानूं, ये हमारा C1 है और ये C, तो ये हमारा 30 डिग्री और ये मेरा 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स, ये दोनों में कॉमन रहेगा। तो आइसोमेट्रिक स्केल रहती है आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ। तो फ्रेंड्स, हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ कौन सी है? AC। इसको मैं कोस 30 डिग्री लूँ तो उसको रहता है फ्रेंड्स बेस AO अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो AO इज इक्वल टू कोस 30 इंटू AC। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, AC इज इक्वल टू कोस 30 अपॉन AO। सेम हम यदि कोस 45 डिग्री लें, एक्चुअल लेंथ से हम निकालें फ्रेंड्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एज C1 एंड C1 इज इक्वल टू AO अपॉन कोस 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स, यदि हम आइसोमेट्रिक स्केल निकालते हैं तो आइसोमेट्रिक लेंथ कौन सी है हमारी? AC। तो AC अपॉन AC1, आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ। तो ये आता है फ्रेंड्स हमारा कोस 45 अपॉन कोस 30 डिग्री, और यदि हम इनके रिस्पेक्टिव वैल्यू रखते हैं तो फ्रेंड्स आता है 82%। तो आइसोमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 0.82 या 82% ऑफ ट्रू लेंथ। मीन्स आइसोमेट्रिक जो लेंथ रहती है वो ट्रू लेंथ से छोटी होती है 20 से 22% के अप्रोक्सीमेट, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक स्केल को कैसे बनाते हैं। जो हमारी ट्रू लेंथ रहती है उससे हम इससे डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे। तो वो जो लेंथ हमें ऑब्जर्व रहती है उसको बोलते हैं हम 30 डिग्री पे आइसोमेट्रिक स्केल। और ये हमारा मेन स्केल है। इससे यदि हम रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो स्केल हमें मिलता है उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने अगेन आपको एक ओवरव्यू के लिए दिखाया है कि आइसोमेट्रिक में क्या था, अल्फा, बीटा एंड गामा जो एंगल थे तीनों बराबर थे, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। और यहाँ पे स्पेशल एंगल की कंडीशन थी 30 डिग्री पर हमें आइसोमेट्रिक व्यू मिलता है। और जो फोरशॉर्टनिंग फैक्टर रहता है L1, L2, L3 वो हमें इक्वल मिलता है, मतलब इक्वल अमाउंट में फोरशॉर्टनिंग होती है। सेकंड वन इज डायमेट्रिक। डायमेट्रिक में हमारा क्या था कि कोई इस पॉइंट से कोई दो एंगल हमें ये बराबर मिलते हैं, तो ये जो दो लेंथ है इनका फोरशॉर्टनिंग फैक्ट इक्वल रहेगा। तो दो हैं लेंथ हमारी, इनकी वैल्यू सेम अमाउंट ऑफ फोरशॉर्टनिंग होगी, ये लेंथ हमें प्रोजेक्शन व्यू में इक्वल दिखाई देंगी। एंड थर्ड वन इज ट्राइमेट्रिक, जो मैं इनिशियली डिस्कस किया था कि इसमें अलग अलग एंगल रहेगा। जैसे अलग अलग एंगल रहेगा तो अलग अलग हमारी जो लाइनें हैं, प्रोजेक्टेड लाइनें हैं, वो अलग अलग एंगल पे हमसे दूर जाने अनइक्वल लेंथ हमें ऑब्जर्व होती है। तो ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस कंडीशन में हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऑर्थोगोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन मेथड क्या है, जो कि पैरेलल प्रोजेक्शन मेथड का ही एक सब पार्ट है। तब तक के लिए धन्यवाद।